प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम मुबारक पहले हज़रत उमर को इरशाद फरमाया कि जाएं कुफार से जाके डायलॉग करें, उनसे जाएं मुनाजरे में बात करें कि भाई हम कोई जंग नहीं चाहते, हम सिर्फ उम्रा करने आ रहे हैं, हमें मक्का में दाखिल होने दिया जाए। तो हज़रत उमर ख़त्ताब ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह प्यारे आका, हज़रत उस्मान के ख़ानदान वाले और ये तगड़े भी हैं, तो मक्का वाले कभी भी इनको कत्ल करने की जुर्रत नहीं करेंगे, तो हुज़ूर इनको आपका नुमाइंदा बनाकर भेजते। तो जनाब उस्मान गनी जब खाना काबा शरीफ पहुँचे, सरदाराने कुरैश के सामने खड़े हुए अपना पैगाम दिया, फरमाया कि मुझे पाक नबी मेरे आका ने भेजा है और वो पैगाम दे रहे हैं कि हम फ़कत मक्का में उम्रा करने आना चाहते हैं, अल्लाह के घर का तवाफ़ करने आना चाहते हैं, उसको याद करने आना चाहते हैं, हमारा मकसद जंग नहीं है, हमें दाखिल होने की इजाज़त दो। तो सरदाराने कुरैश के वो बड़े बड़े काफिर वो क्या कहते हैं, ए उस्मान, हम आपको इजाज़त देते हैं, आप तवाफ़ कर लें, लेकिन आपके नबी को हम इजाज़त नहीं देंगे। तो जनाब उस्मान गनी ने जो जुमला बोला, और वो जुमला क्या बोला, आपने फरमाया तुम कहते हो मैं काबतुल्लाह का तवाफ़ करूं, होगा काबतुल्लाह माबद अनवार इलाही। बड़ी अजमत है काबतुल्लाह की, हजूर ने मांग कर हासिल किया है, बड़ी इज्जत शान है काबा की, लेकिन हज़रत उस्मान का जुमला याद रखना, आपने फरमाया तुम कहते हो मैं काबे का तवाफ़ करूं, मैं रसूलुल्लाह के बगैर इसकी तरफ देखना नहीं चाहता, मैं इसकी तरफ नज़र तक नहीं डालना चाहता हुजूर के बगैर। तुम कहते हो मैं तवाफ़ कर लूँ, नहीं नहीं मैं तवाफ़ नहीं कर सकता। ये हुदैबिया का मकाम है, 1400 सहाबा आपके साथ हैं और उसमें से उस्मान सेलेक्ट होते हैं। और कुर्बान जाऊँ उस्मान की कि आज अकीदा दे के गए कि बात रब के घर की हो, काबतुल्लाह की हो, लेकिन अगर हुजूर बीच में ना हो तो वो काबा भी हमें कबूल नहीं, उसके बगैर काबा भी, हुजूर के बगैर काबा भी हमारे लिए काबा नहीं। वो काबा इसलिए बना हमारे लिए, मोहब्बतों का मरकज़ इसलिए कि हमारे रसूल ने उसे प्यार किया, और उसको अज़मत अल्लाह ने दी भी इसीलिए कि वो हुजूर से प्यार करते रहे, हुजूर प्यार करते रहे। नहीं तो हम तो बैतुल मक़दस की तरफ होते, नहीं तो ये तो हुजूर ने मांग मांग कर हमारा रुख उधर करवाया। तो हज़रत उस्मान गनी, और ये हुदैबिया के मकाम पर अगर ताज़ीम मुस्तफ़ा की बात की जाए, भाई ये ऐन काबे के सामने खड़े होकर ताज़ीम मुस्तफ़ा नहीं की, अल्लाह ने ये सवाल नहीं पूछना था कल उस्मान से, उनको ये ख्याल नहीं था जनाब उस्मान को कि कल क़यामत के दिन अल्लाह क्या पूछेगा कि भाई मेरे घर जाकर तुमने फ़ौक़ियत रसूल को दे दी, मेरे घर तुम्हारी मौजूदगी थी। भाई अगर आप सोचें आज का कोई मुसलमान हो, वो कहे जी पीर साहब ने ड्यूटी लगाई है, चलो पीर तो सारी 3rd क्लास, छोड़ दें झूठे फ्राडी हैं सारे। मैं आपको कहता हूँ कि आज का मुसलमान हो, उसको खुद रसूलुल्लाह भेजें अगर, और वो उम्रा साथ कर आए और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बताए जी मैं कर आया उम्रा, तो हुजूर डांटते? हज़रत उस्मान गनी को डांटते? नहीं, लेकिन उस्मान गनी ने ये मिसाल कायम की कि जहाँ पर रसूलुल्लाह नहीं वहाँ पर हमारा कोई काम नहीं। मुझे वो अपने शेख याद आ गए, मुजद्दिद अल-फिसानी, आप फरमाते हैं मैं रब को रब इसलिए मानता हूँ कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब है। हम तो रब को रब इसलिए मानते हैं कि वो मोहम्मद पाक का रब है। हमारे लिए तो ताज़ीम, हम तो ताज़ीम मुस्तफ़ा पहले समझते हैं, और ये अल्लाह ने खुद रखी है, ला तुक़द्दिमू का आर्डर उसने खुद किया है। और ये हुदैबिया ही वो मकाम है कि मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ताज़ीम ये कौन सी इबादत है, मुझे कोई हदीस निकाल के दिखाए ना जहाँ पर हुज़ूर ने कहा हो कि ये काम करने इबादत